गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की ये साखी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए सुनते हैं आज की साखी। साध संगत जी, रावण ने माता सीता का अपहरण करके उन्हें अपनी अशोक वाटिका में कैद कर रखा था। महावीर हनुमान एवं बाली पुत्र ने रावण को खूब अच्छे से समझाया कि वो भगवान श्री राम से शत्रुता त्याग कर माता सीता को उन्हें लौटा दे। इसी में ही तुम्हारा भला है, वरना तुम्हारे वंश का नाश हो जाएगा। लेकिन रावण नहीं माना और राम रावण युद्ध अनिवार्य हो गया। साध संगत जी, भगवान श्री राम की वानर सेना समुंदर के किनारे तक जा पहुंची, पर आगे कैसे जाया जाए। वानर सेना और लंका के बीच अथाह समुंदर फैला हुआ था। भगवान श्री राम ने पहले तो समुंदर से प्रार्थना की कि वो अपना जल सोख लें, ताकि उनकी सेना समुंदर पार करके लंका में प्रवेश कर सके। लेकिन समुंदर ने भगवान श्री राम की बात नहीं मानी। इसके बाद भगवान श्री राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया तो समुंदर ब्राह्मण वेश में प्रकट हो गए और परामर्श दिया कि आपकी सेना में नल और नील नाम के दो वानर हैं, जिनके हाथ से फेंके हुए पत्थर पानी में डूबेंगे नहीं, वो पत्थर पानी पर जम जाएंगे। इस प्रकार मेरे ऊपर पुल बन सकता है। अब निर्देश के अनुसार पुल बनाने का काम शुरू हो गया। भगवान श्री राम की वानर सेना उत्साह के साथ इसी काम में लगी हुई थी। साध संगत जी, उसी समय एक गिलहरी के मन में विचार आया कि मैं भी भगवान श्री राम की कुछ सेवा करूं। पर गिलहरी ने सोचा कि मैं कैसे सेवा करूं, वो कर ही क्या सकती थी। एक छोटा सा पत्थर भी वो गिलहरी नहीं उठा सकती थी। पर कहा जाता है कि भक्त के मन में भावना सच्ची होनी चाहिए। वो छोटी सी गिलहरी अपने मुंह से जरा जरा सी राख समुंदर में डालने लगी, साथ ही मुंह में थोड़ा थोड़ा पानी भरकर बाहर डालने लगी। अब हनुमान जी भी नल नील तक पत्थर पहुंचाने में तत्परता से लगे हुए थे। बार बार आने जाने में गिलहरी हनुमान जी के पैरों के पास आ जाती थी, जिससे कि हनुमान जी के काम में विघ्न पड़ रहा था। इसी बीच हनुमान जी का पैर गिलहरी की पूंछ पर पड़ गया और उसकी पूंछ दब गई। गिलहरी घबराई और व्याकुल होकर रोने लगी। जब इस पूरी घटना का पता भगवान श्री राम को चला तो उन्होंने गिलहरी को अपनी हथेली पर रख लिया और उसे सहलाते हुए सारी बात पूछने लगे। गिलहरी ने प्रभु को सारी बात बता दी। तब भगवान श्री राम ने कहा, इस काम में हनुमान जी अपराधी हैं। अब तुम बताओ कि हनुमान जी को क्या दंड दिया जाए। अब वो गिलहरी सहज रूप से हनुमान जी का उपकार मानते हुए बोली, प्रभु आप श्री हनुमान जी के मस्तक पर अपना हाथ रख दें। गिलहरी की ये बात सुनकर भगवान श्री राम हैरानी में पड़ गए। उन्होंने गिलहरी से कहा, क्या ये भी कोई दंड है? गिलहरी ने कहा, प्रभु अगर हनुमान जी महाराज ने मेरी पूंछ नहीं दबाई होती तो मेरी देह ने उनका चरण स्पर्श ना किया होता, तो आपका ये पवित्र प्यार मुझ जैसे तुच्छ जीव को प्राप्त हो ही नहीं सकता था। इसका तो श्रेय हनुमान जी को ही जाता है। उन्हीं की कृपा से आपने मुझे इस रूप में अपनाया है। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप अपना हाथ हनुमान जी के मस्तक पर रख दें। साध संगत जी, गिलहरी के मुंह से ये बात सुनकर भगवान श्री राम प्रेम से गदगद हो गए। उन्होंने गिलहरी को अपने बाएं हाथ पर रखकर दाएं हाथ की 3 उंगलियों से उसे सहलाया। कहा जाता है आज भी गिलहरी की पीठ पर भगवान की तीनों उंगलियों के निशान दिखाई देते हैं। साध संगत जी, ये तो गिलहरी के मन का सच्चा भाव था, जो उसे प्रभु के दर्शन हुए
और भगवान ने भी अपने भक्त के भाव को देखा। ये सच है कि भक्त का भाव भगवान ज़रूर रखते हैं और उसे निभाते भी हैं। साथ संगत जी, एक संत जी थे, वो भगवान श्री राम को बहुत मानते थे। कहते हैं, अगर भगवान के निकट जाना है तो उनसे कोई रिश्ता जोड़ लो। जहाँ जीवन में कमी है वहीं पर भगवान जी को बिठा दो तो भगवान जी उस संबंध को ज़रूर निभाते हैं। इस तरह से वो संत जी श्री भगवान राम जी को अपना शिष्य मानते थे और शिष्य तो पुत्र के समान होता है। इसीलिए वो संत जी माता सीता को बहू के रूप में देखते थे। उन संत जी का एक नियम था, वो रोज़ मंदिर जाते और अपनी पहनी हुई माला भगवान श्री राम को पहनाते थे। लेकिन उनकी ये बात बाकी लोगों को अच्छी नहीं लगती थी। लोगों ने पुजारी जी से कहा, ये संत जी रोज़ मंदिर आते हैं और भगवान को अपनी उतरी हुई माला पहनाते हैं। लोगों ने पुजारी जी से कहा कि लोग तो बाजार से खरीद कर भगवान को नई माला पहनाते हैं और ये अपनी पहनी हुई ही भगवान को पहना जाते हैं। पुजारी जी को सबने भड़काया कि संत जी की माला आज भगवान को मत पहनाना। अब तो जैसे ही संत जी मंदिर आए और पुजारी जी को उन्होंने अपनी माला उतार कर दी तो आज पुजारी जी ने वो माला भगवान को पहनाने से इनकार कर दिया और संत जी से कहने लगे, अगर आपको भगवान को माला पहनानी है तो बाजार से नई माला लेकर आए। ये पहनी हुई माला हम भगवान को नहीं पहनाएंगे। संत जी बाजार गए, नई माला लेकर आ गए, लेकिन संत जी मन ही मन बड़े उदास थे। अब जैसे ही पुजारी जी ने वो नई माला भगवान श्री राम को पहनाई, तुरंत वो नई माला टूटकर नीचे गिर गई। उन्होंने फिर पहनाई, फिर टूटकर माला नीचे गिर गई। ऐसा 3-4 बार हुआ। भगवान ने वो माला स्वीकार ही नहीं की। तब पुजारी जी समझ गए कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। पुजारी जी ने संत जी से माफ़ी मांगी। साथ संगत जी, अब संत जी माता सीता को बहू मानते थे, इसीलिए वो जब भी मंदिर जाते पुजारी जी सीता जी के विग्रह के आगे पर्दा कर देते थे। इसका भाव ये होता था कि बहू अपने ससुर के सामने सीधी कैसे आए और वो संत जी केवल प्रभु श्री राम जी का ही दर्शन करते थे। जब भी वो बाबा वो संत जी मंदिर आते तो बाहर से ही पुजारी जी को आवाज़ लगाते हुए आते कि पुजारी जी हम आ गए हैं। तो पुजारी जी झट से सीता जी के आगे पर्दा कर देते थे। अब एक दिन उन संत जी ने बाहर से आवाज़ लगाई, पुजारी जी हम आ गए। उस दिन पुजारी जी किसी दूसरे काम में लगे हुए थे। उन्होंने उन संत की आवाज़ नहीं सुनी। तब माता सीता तुरंत अपने विग्रह से बाहर आई और अपने आगे पर्दा कर लिया। जब बाबा मंदिर में आए और पुजारी ने संत को देखा तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई और जब पुजारी जी ने माता सीता के विग्रह की ओर पर्दा देखा तो उन्होंने संत जी से कहा, अरे संत जी, आज तो आपने मंदिर आने से पहले आवाज़ लगाई ही नहीं। उन बाबा ने कहा, पुजारी जी मैं तो रोज़ की तरह ही आवाज़ लगाने के बाद ही मंदिर में आया हूँ। तब वो संत जी और पुजारी जी ये बात समझ गए कि खुद माता सीता स्वयं अपना आसन छोड़ कर आई और अपने विग्रह के आगे पर्दा किया। उन संत ने सोचा कि माता सीता को मेरे लिए इतना कष्ट उठाना पड़ा। तब उन्होंने फैसला किया कि आज से हम मंदिर में प्रवेश ही नहीं करेंगे। अब तो वो संत जी रोज़ मंदिर के सामने से निकलते और बाहर से ही आवाज़ लगाकर कहते, अरे मेरे शिष्य राम, तुम्हें आशीर्वाद है, तुम सुखी रहो। और ये कहकर वो बाबा चले जाते थे। साथ संगत जी, सच है कि भक्त का भाव तो भगवान रखते हैं और उसे निभाते भी हैं। नरसिंह मेहता जी के जीवन की एक घटना आप सभी को अर्पित है। एक बार की बात है कि नरसिंह जी का बड़ा भाई वंशीधर नरसिंह जी के घर पर आया क्योंकि उन्हें पिताजी का वार्षिक श्राद्ध करना था। वंशीधर ने नरसिंह जी से कहा, कल पिताजी का श्राद्ध करना है, कल तुम अपनी पत्नी को लेकर मेरे घर पर आ जाना। काम काज में हाथ बटाना तो तुम्हारी भाभी को भी कुछ आराम मिलेगा। नरसिंह जी ने अपने भाई से कहा, मैं तो पूजा पाठ करके ही आ सकूंगा। इतना सुनना था कि वंशीधर उखड़ गए और कहने लगे,
जिंदगी भर बस यही करते रहना। जिसकी गृहस्थी भिक्षा से चलती है उसकी मदद की मुझे ज़रूरत नहीं। तुम पिताजी का श्राद्ध अपने घर पर अपने हिसाब से करना। नरसिंह जी ने कहा, नाराज़ क्यों होते हो भैया, मेरे पास तो जो कुछ भी है मैं उसी से श्राद्ध कर लूँगा। दोनों भाइयों के बीच श्राद्ध को लेकर झगड़ा हो गया और ये बात नागर मंडली को मालूम हो गई। अब नरसिंह अलग से श्राद्ध करेगा। ये सुनकर नागर मंडली ने नरसिंह जी से बदला लेने की सोची। पुरोहित प्रसन्न राय ने 700 ब्राह्मणों को नरसिंह जी के यहाँ आयोजित श्राद्ध में आने के लिए आमंत्रित कर दिया। प्रसन्न राय जी ये जानते थे कि नरसिंह तो भीख मांग कर भोजन करता है, तो क्या ये 700 ब्राह्मणों को भोजन करवा पाएगा? सभी ब्राह्मण नाराज होकर जाएंगे। तब नरसिंह जी को अपनी भूल का एहसास होगा। कहीं से इस षड्यंत्र का पता नरसिंह जी की पत्नी मानिक बाई को लग गया। वो परेशान हो गई। अब दूसरे ही दिन नरसिंह जी स्नान के बाद श्राद्ध के लिए घी लेने बाजार गए। साथ संगत जी, नरसिंह जी घी उधार में चाहते थे पर किसी ने उन्हें उधार नहीं दिया। अंत में एक दुकानदार राजी हो गया, पर उसने शर्त रखी कि नरसिंह जी को भजन सुनाना पड़ेगा। बस फिर क्या था, मनपसंद काम और उसके बदले घी मिलेगा, ये तो आनंद ही हो गया। अब हुआ ये, नरसिंह जी भगवान का भजन सुनाने में इतना मगन हो गए, उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि उनके घर में श्राद्ध है। साथ संगत जी, ये घटना सभी के सामने हुई थी और आज भी कई जगह ऐसी घटनाएं प्रभु करते हैं। ऐसा कुछ अनुभव है, ऐसे ऐसे लोग हुए हैं इस पावन धरती पर। अब नरसिंह जी भजन गाते रहे। दूसरी तरफ नरसिंह जी के रूप में प्रभु श्री कृष्ण श्राद्ध कराते रहे। यानी कि दुकानदार के यहाँ नरसिंह जी भजन गा रहे हैं और वहाँ श्राद्ध भगवान श्री कृष्ण नरसिंह जी के भेष में करवा रहे हैं। साथ संगत जी, ये प्रभु की अद्भुत माया थी। भक्त के सम्मान की रक्षा के लिए खुद प्रभु उनका भेष धर कर आ गए, तो वहाँ पर उनके घर पर 700 ब्राह्मणों ने अच्छे से भोजन किया और दक्षिणा में एक एक अशर्फी भी प्राप्त की। अब 700 ब्राह्मण आए तो थे नरसिंह जी का अपमान करने, और कहाँ बदले में उन्हें भोजन और अशर्फी दक्षिणा के रूप में मिली। दुष्टमती ब्राह्मण यही सोचते रहे, ये नरसिंह जरूर जादू टोना जानता है। इधर दिन ढले घी लेकर नरसिंह जी जब घर आए तो उन्होंने देखा उनकी पत्नी भोजन कर रही है। नरसिंह जी को इस बात का बहुत दुख हुआ कि श्राद्ध तो हुआ ही नहीं और उनकी पत्नी भोजन करने बैठ गई। नरसिंह जी ने कहा कि आज आने में देर हो गई, क्या करता, कोई उधार का घी भी नहीं दे रहा था, मगर तुम श्राद्ध से पहले ही भोजन क्यों कर रही हो? मानिक बाई ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? स्वयं खड़े होकर आपने ही तो श्राद्ध का सारा काम किया, ब्राह्मणों को भोजन करवाया, दक्षिणा दी, सब विदा हो गए हैं, अब आप भी खाना खा लो। ये बात सुनते ही नरसिंह जी समझ गए कि उनके प्रभु स्वयं उनका मान रख गए। गरीब के मान को, भक्त की लाज को परम प्रेमी करुणामयी भगवान ने बचा लिया। मन भरकर नरसिंह जी गाने लगे। साथ संगत जी, भक्त के मन में अगर सचमुच समर्पण का भाव है, प्रभु के प्रति भक्त की सच्ची श्रद्धा है, तो भगवान स्वयं ही उपस्थित हो जाते हैं। आज की ये साखी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।